आगे हैं you have learnt about vegetative reproduction in plants in class 11th। आप सीखे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधे में होता है, कैसे होता है। क्लास कहाँ? 11th में पढ़े। इस यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप पढ़े हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जो कायिक जनन है वह एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यस, यह अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। क्यों प्रकार है ये? क्योंकि यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक में क्या है? मेल गैमीट, दो में क्या है? फीमेल गैमीट। दोनों का क्या है? फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। ठीक है। वाई डू यू से सो, ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है। इज द टर्म क्लोन अप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या यह शब्द क्लोन है? कौन शब्द है? क्लोन शब्द है। इसको अप्लीकेबल्स अप्लाई किया जा सकता है। जो संतान बनता है, किससे बनता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान बनता है उसके लिए क्लोन शब्द यूज किया जा सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पर भी जो संतान बन रहा है उसमें कैरेक्टर्स का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. In plants the term vegetative reproduction is frequently used. While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. In plants the term vegetative reproduction is frequently used. देखिए, जाहिर है कि एनिमल्स जंतुओं में और अदर विभिन्न जो दूसरा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, साधारण जीव होता है, उसमें जो टर्म एसेक्सुअल को है ना, उसको निश्चित रूप से पूर्ण रूप से क्या प्लांट्स में क्या नाम देते हैं? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम देते हैं। और इन प्लांट्स द क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म में टर्म का किसका ये इस्तेमाल किया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से समझाते हैं अच्छे से। देखिए, अरे हाँ, देखिए, जाहिर है कि जंतु में और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो टर्म यूज किया जाता है वह एसेक्सुअल नाम दिया जाता है, जबकि जो प्लांट्स में होता है ना टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम दिया जाता है। एसेक्सुअल को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव कहते हैं। ठीक है। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच एज, देखिए, पौधों में जो कायिक प्रोपिगेशंस का इकाई है, मतलब यूनिट्स हैं, जैसे रनर है, राइजोम है, शक्कर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। पेड़ पौधों में ये यूनिट है, क्या है? पौधे में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या है? इकाई है, जैसे रनर है, राइजोम है, शक्कर है, ठीक है, ट्यूबर है, मतलब आलू में होता है, ऑफसेट मतलब वाटर हाइसिंथ, बल्ब मतलब प्याज में, ओनियंस में होता है, या एगेव में होता है। ये क्या होता है? सक्षम होता है नए संतान की उत्पत्ति करने के लिए। ठीक है। फिगर 1.4 में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखिए आप। ठीक है। आगे देखिए,
देज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। देखिए जो स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया गया है ना, जैसे राइजोम हुआ, सकर हुआ, ट्यूबर हुआ, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है यह वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, एक विशेष प्रकार का नाम दिया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स कहा जाता है। Obviously, since the formation of this structure does not involves two parents, देखिए जाहिर है कि जो इस स्ट्रक्चर के निर्माण में दो पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्व्स नहीं होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इज एसेक्सुअल, इसमें जो प्रक्रिया इन्वॉल्व्स होता है वो कौन होता है? एसेक्सुअल प्रक्रिया होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आप सुना ही होगा कि जो संकट पड़ता है पानी के ऊपर, ठीक है, मतलब वाटर बॉडी का स्टोरेज के बारे में सुना होगा, स्कोर्च के बारे में सुना होगा, या टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेटिक प्लांट, यह कुछ नहीं है बल्कि यह क्या है? इक्वेटिक जलीय पौधे है। इसका नाम क्या है? वाटर हाइसिंथ। ऊपर देखे थे, वाटर हाइसिंथ है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवासिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयरएवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर्स। देखो यह बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला जो क्या है? वीड्स है, खरपतवार है, जो ग्रो करता है कहाँ पर? जहाँ कहीं भी जो पानी रुका हुआ होगा ना, वहाँ पर ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर्स विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। यह क्या करता है? जो नाली का ऑक्सीजन होता है वह वाटर से खींच लेता है, जो क्या इससे क्या होता है? मछलियाँ मरने लगती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। आप इसको बारे में सीखेंगे चैप्टर 13 और 14 में। ठीक है, आगे देखिए। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। देखिए आप यह जानकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको जानकर कि यह पौधा जो है यह इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। पता है किस कारण के लिए? क्योंकि इसका क्या होता है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स होता है, इसका फूल जो होता है ना ब्यूटीफुल होता है, मतलब सुंदर होता है, और इसका शेप भी है, मतलब इसके लीव्स का शेप भी है वो सुंदर होता है। सिंस इट कैन propagates vegetatively at a phenomenal rate and speed all over the water body in a short period of time। चूँकि यह प्रोपिगेट्स वेजिटेटिवली, यह किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के द्वारा, और बहुत हाई रेट के द्वारा यह रिप्रोड्यूस करता है और बहुत जल्दी फैल जाता है ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम समय में ही यह पूरे वाटर बॉडी पर ही फैल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम से, इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, आगे देखिए। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन्स, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आप जानते होंगे कि कैसे प्लांट्स, पोटैटो है, आलू है, शुगर कैन है, ईख है, बनाना है, केला है, जिंजर है, अदरक है, दहलिया आर कल्टिवेटेड, कैसे इसको खेती किया जाता है? इन सब प्लांट्स को, इस सब प्लांट्स का खेती किया जाता है। हैव यू सीन
small plants emerging? Have you seen small plants emerging from the buds called eye of the potato tubers? देखिए, क्या आप देखे होंगे कि छोटा छोटा प्लांट्स है जो कहाँ से निकलता है? बड से निकलता है। बड्स मतलब आई, उसको आई कहते हैं। पोटैटो में जिसका ट्यूबर ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ? अरे सीधा ये जो है ना ट्यूबर है। ट्यूबर एक रिप्रोडक्शन का यूनिट है। ट्यूबर में आई, इसको आई से क्या होता है? निकलता है बड्स फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। जो राइजोम के द्वारा बनाना और जिंजर में क्या होता है देखने को आपको मिलेगा, निकलेगा बड्स। ठीक है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन प्लांट्स लिस्टेड above, you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stem of these plants। देखिए आगे है, जब आप केयरफुली ट्राई करते हैं इसको पहचानने के लिए, क्या इसके पहचानने के लिए इसके साइट डिटरमाइन करते हैं, जिस साइट जो इसका ओरिजिन का साइट है उसको पहचानने के लिए जहाँ से न्यू प्लांटलेट्स निकलता है, पेड़ पौधे में जहाँ से न्यू प्लांटलेट्स निकलता है, लिस्टेड above you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stems। आप नोटिस करेंगे कि इनवेरिएबली एराइजेस, ये बिना वेरिएबल के ही एराइज करते हैं नोड्स, एक यहाँ गांठ से जो प्रेजेंट होते हैं इसके मॉडिफाइड स्टेम, जो स्टेम रूपांतरित होते हैं ना उसी में मौजूद होता है ऑफ देज प्लांट्स, इस प्लांट्स के जो मॉडिफाइड स्टेम होता है उस पर मौजूद होता है। जब द नोड्स कम इन कंटेक्ट विथ देम सॉइल्स और वाटर्स दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। जब यह नोड्स जो एक गांठ है वो कहाँ आता है, कहाँ पहुँचता है? जब यह गांठ है वो कम इन कांटेक्ट विथ डैम्प सॉइल्स, जो नमी वाला मिट्टी में के कांटेक्ट में यह आता है या पानी में आता है, तो दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। तो यह क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है, बनाता है जड़ और नए पौधे का निर्माण करता है। देखिए बहुत टाइम लग रहा है इसलिए घबराना नहीं है, देखते रहना है वीडियो कंटिन्यू। सिमिलरली एडवेंटिशियस बड्स arises फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम्स। इसी प्रकार से जो एडवेंटिशियस बड्स होता है वो कहाँ से निकलता है? निकलता है फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइटस। जो पौधा होता है ना, पौधे के पत्ती के जो मार्जिन, जो कोर वाला भाग होता है ना, उसके ऊपर एक कटा हुआ धागा, जैसे वैली पहाड़ के नीचे खाल ऊँच रहता है ना, तो उसके खाल वाले भाग से निकलता है। इसको आगे फोटो में देख लीजिए, पीछे होगा। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डन्स। यह एबिलिटी कहाँ देखने को मिलता है आपको? गार्डन, बगीचे में देखने को मिलेगा। एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपिगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स का जो कमर्शियल उपयोग के लिए प्रोपिगेट किया जाता है। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organizations। देखिए यह इंटरेस्टिंग है कि नोट करने के लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह सामान्य रूप से ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का
जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके पास का होता है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, ठीक है। संगठन, जीवन का संगठन मतलब सेलों का संगठन जिसमें सिंपल होता है, उसमें क्या होता है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। लाइक एल्गी, जैसे एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, एंड डेट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। देखिए, और इसी प्रकार से यह क्या करता है, शिफ्ट होता है, धीरे धीरे चेंज कर लेता है अपने आप को सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मेथड मतलब लैंगिक जनन के रूप में यह जीव क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करता है। कब, जब एडवर्स कंडीशन मिलेगा आपको उसको, तब क्या करता है, सेक्सुअल तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन करता है। सॉरी, एडवर्स कंडीशन के पहले क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बताते हैं आपको। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। पूछा है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए, आपको बताना है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स होता है और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए, बता रहे हैं आपको, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 सेकंड में समझाएंगे आपको, बहुत कम समय में। देखिए, ये ऑर्गेनिज्म नंबर 2 मतलब एक ऑर्गेनिज्म ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये एक जीव है और ये दूसरा जीव है। जब दोनों क्या होगा, क्या दिया है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है, इनेबल्स होता है, दोनों मिलेगा, दोनों का गुण इसमें आएगा और दोनों का गुण क्या आएगा, 50 + 50, दोनों का गुण इसमें आएगा, तब मतलब एडवर्स कंडीशन आएगा। तो कैसा होगा, जैसे मान लिया टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया एकदम 35 से सीधा बढ़ करके, 1 मिनट, एक के बार टेम्परेचर क्या हो गया 35 से सीधा बढ़ करके कहाँ चल गया, मान लीजिए, ऐसे तो कभी होता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं इससे एग्जांपल के लिए, 60 पर पहुँच गया, डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। तो अब क्या होगा, अब जो जीव ज़्यादा टेम्परेचर में रहने लायक होगा, 50% ऐसा जीव होगा कि 60% में जी सकता है और 50% ऐसा होगा जो 35% में जी सकता है। तो ऐसा जीव जो 50% में जीने वाले, 60% में जीने वाले होंगे वो जीवित रहेंगे, जो 50% में जीने वाले होंगे वो मर जाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बताएंगे, उसमें समझ लेना। कमेंट करना है, इसके बाद अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर शेयर करना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में या आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे अपना नंबर, उस पर कमेंट करना है और उस पर मैसेज करना है। आपको पूरा वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे दोबारा से। वीडियो को छोटा लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट समझा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, समझ में आ गया कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी जीवित 50% रह सकता है। 50% जीव क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी जीवित रह सकता है। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्स अंडर सच कंडीशन, जो क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे कंडीशन को फेवर करता है, क्यों करता है कि क्योंकि अपने आप को सर्वाइवल के लिए, रेट ऑफ सर्वाइवल इज मोर हो, मतलब ज़्यादा सर्वाइवल हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीव जीवित रह सके। ए सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। देखिए, जो हायर प्लांट्स है, उच्च वर्गीय पौधा है, उसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साथ साथ में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, दोनों मिलता है। यही बात को बताया है, ये सब याद रखना है। ऑन द क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। देखिए, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मौजूद होता है एनिमल्स में,
जो जंतु होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो चलिए आगे आपका पढ़ना है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको जानने से पहले कुछ बता दे रहे हैं आपको, टोटल वीडियो दिया जाएगा आपको। जो यहाँ पे थंबनेल में आपको जो दिखाया जा रहा है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का क्लास है। ऑनलाइन अभी ऑफलाइन क्लास बंद है, इसलिए ऑनलाइन वीडियो बन रहा है दनादन, और ऑफलाइन जब शुरू होगा तो तुरंत आपको सेंटर पर बुलाया जाएगा और पढ़ना होगा। जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, कोर्स खरीदिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसके क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। अभी टाइम बहुत कम दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।